Yes, class third. This is your English and chapter 4. Now as you can see बेटा आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है योर चैप्टर नंबर 4 है द स्वान. ठीक है. लॉन्ग एगो किंग शुद्धोधना ऑफ कपिल वस्तु हैड अ सन. वहाँ कपिल वस्तु यानी जगह का नाम है. उनके किंग थे, राजा थे शुद्धोधना, जिसका बेटा था सिद्धार्थ और उसका नेफ्यू था एक जिसका नाम था देवदत्त. सिद्धार्थ वॉज अ काइंड हार्टेड बॉय था जो किसी को भी कभी भी परेशान नहीं करता था. ही वॉज लव्ड बाय ऑल बट द ओनली जो उसे जेलस करता था वो इसका कजन था जिसका नाम था देवदत्त. ठीक है. वन डे प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन दे सॉ सम स्वैन्स फ्लाई. ठीक है. और एक दिन वो दोनों क्या कर रहे थे ग्राउंड में. ग्राउंड मीन्स ग्राउंड और पार्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कि वहाँ पे वो खेल रहे थे. ठीक है. और खेलते खेलते क्या हुआ कि उनको एक क्या दिखाई दिया, स्वैन. अच्छा, स्वैन में बार बार स्वैन इट मीन्स हंस बेटा. ठीक है. और एकदम से उन्होंने देखा कि कुछ स्वैन्स वहां से उड़ते हुए जा रहे थे और देवदत्त ने उसी टाइम क्या किया कि उनमें से किसी एक स्वैन को एरो मार के, एरो मतलब तीर से उसको निशाना मार के उसको गिरा दिया. और जैसे ही वो नीचे गिरा और वो घायल बेचारा नीचे जमीन पे गिर के दर्द में कर्रा रहा था. सिद्धार्थ इमीडिएटली पिक्ड अप द हर्ट स्वैन. और उसको सिद्धार्थ को ये देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जल्दी से उठा के अपनी गोदी में ले लिया क्योंकि वो दर्द से रो रहा था. ठीक है. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. नाउ सिद्धार्थ जेंटली रिमूव्ड द एरो. और उस सिद्धार्थ ने क्या किया, जल्दी से उस एरो को उसकी बॉडी में से निकाल दिया और उसकी स्वैन की बहुत देखभाल करी, नर्सिंग किया उसका. और जैसे ही देवदत्त ने देखा कि वहां उसे सिद्धार्थ को बोला, मैंने इसे तीर मारा था और ये मुझे चाहिए. ही सेड, Since I have brought the swan down with an arrow, it belongs to me. वो कह रहा है इसे मैंने मारा था तीर और इसे मैंने नीचे गिराया था तो ये मेरा शिकार था और ये मुझे मिलना चाहिए. To this, बट इस बात पर क्या हुआ, सिद्धार्थ ने रिप्लाई किया कि जो स्वैन कैन नॉट बिलोंग टू समवन, जो उसकी लाइफ को खोना चाहता है, मारना चाहता है उसे, वो उसका कभी नहीं हो सकता. इफ यू कैन गिव लाइफ, अगर तुम उसको देते, ना कि तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं, मारने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था. ठीक है. नाउ ये बात सुनकर देवदत्त वेंट टू द किंग के पास गया एंड उसको कंप्लेन कर दी किंग को. अब किंग जानते थे कि देवदत्त कहीं ना कहीं गलत है बिकॉज ही न्यू सिद्धार्थ वेरी वेल. और वो जानते थे कि सिद्धार्थ से पूछे बिना वो किसी बात पे पहुंचना नहीं चाहते थे. सिद्धार्थ को कोर्ट में बुलवाया गया, राजा के दरबार में. और जैसे ही सिद्धार्थ आए उनकी हाथ गोदी में क्या था, वो स्वैन था उसकी बाजुओं में, वो उसको अपनी गोदी में लेके आया था. और जैसे ही स्वैन ने देवदत्त को देखा वो एकदम से डर के कारण कांपने लग गया. ठीक है. सिद्धार्थ टोल्ड द होल स्टोरी. किसको बताई, किंग को बताई. और सभी जो कोर्ट में थे वो सारे उत्सुक हो रहे थे, इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि अब जो हमारे राजा हैं वो क्या फैसला लेंगे और किसके फेवर में लेंगे. फाइनली द किंग गेव द जजमेंट. ने क्या जजमेंट दिया किंग ने, कि द स्वैन बिलोंग टू सिद्धार्थ, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई. एंड होल्डिंग द स्वैन को अपने बाजुओं में लेते हुए सिद्धार्थ वहां से कोर्ट से यानी दरबार से बाहर चले गए, वहां से निकल गए. और उन्होंने उसके जख्मों पर रोज दवाइयां लगाई और उसको काफी दिनों तक फीड करते गए वो. नाउ द व्हेन द स्वैन रिकवर्ड फुली, जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, कौन, स्वैन. और उसके बाद सिद्धार्थ ने उसको फ्री कर दिया कि ठीक है अब तुम जाओ अपने घर. ठीक है. नाउ इसी पेज पे आपके नीचे देखिए, आपके ग्रीन बॉक्स में लिखे हैं लर्न न्यू वर्ड्स. और ये आपके बॉक्स में ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर योर word meanings. You have to write them in your notebooks and learn it also. Fine. Now, this is your reading comprehension. Question number A. You have given the 5 questions. Answers are on your screen. ठीक है. अब यहाँ से complete करेंगे इन्हें. Okay.
Now question number B is the after reading the story tick right for the correct answers. आपको इनमें आपके क्या है आंसर्स आपके हैं लास्ट में लिखे हुए हैं सभी में, वो आप अपने ऑप्शंस में से देख के इनको कंप्लीट करेंगे. फाइन. एंड क्वेश्चन नंबर सी इज योर ट्रू फॉल्स आंसर्स आर गिवन ऑन योर screen. Fine. Now this is your question number D. Your match the columns, you have to complete them. Okay. Now your grammar gallery question answers in the bold. मैंने पहले ही लिख दिया है कि इनमें जो मैंने बोल्ड में यानी डार्क डार्क जो है ना बेटा, दीज आर योर आंसर्स बिकॉज आपके ऑप्शन में दो हैं, या आप वॉज भरेंगे या वर्ब भरेंगे. तो हमने जो मैंने ब्लैक में लिखे हुए हैं बोल्ड हैं जो, ठीक है, डार्क वाले हैं, ये हमारे आंसर्स हैं और कंप्लीट करेंगे आप यहाँ से. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा, रीड द पोर्शन ऑफ द स्टोरी एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वॉज या वर, और हमें मालूम है जब हम सेंटेंसेस होते हैं हमारे था थे थी वाले पास्ट वाले, वहाँ हम वॉज भरते हैं और वर भरते हैं. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जब किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है देन वी आर गोइंग टू ऐड वॉज, और जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की यानी प्लूरल हो गए वो, और प्लूरल होने के बाद हम वॉज ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं वर. ठीक है, यहाँ से आप अपना कंप्लीट करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर ए आपका है, मॉन्टी वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और उसने देखा एक वहाँ पर मैन आया और वो कट कर रहा था ट्रीज को इन द स्कूल ग्राउंड में. ठीक है, नाउ ही इज सेइंग द फॉलोइंग वर्ड्स, गो अंकल गो, मॉन्टी बोल रहा है. ठीक है, अब अपने बुक में पेज नंबर 32 पे देखिए, बिकॉज मैं आपको अभी समझा रही हूँ, मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला बात कर रही हूँ मैं. मॉन्टी ने बोला स्टॉप दैट, और ये आपकी कन्वर्सेशन आपको पता होनी चाहिए. एंड यही सेम सेंटेंसेस आपको सामने जो स्पेस दिया है यहाँ पे आपको सेम यहाँ से देख के सामने नोट करना है इन्हें. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज देखिए, लेट्स राइट में है कि आफ्टर रीडिंग द स्टोरी राइट व्हाट डिड यू लर्न. आपने क्या लर्न किया, लर्न मतलब क्या सीखा आपने यहाँ से, कि वी शुड नॉट कट द ट्रीज. एंड सेकंड क्या सीखा, हमें रोज पौधों में पानी देना चाहिए, या हमें हमेशा पौधे को बचाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज सेव द लाइफ ऑफ द ट्रीज. ठीक है, जो आपके मन में हो एज कि इस लेसन से हमने क्या सीखा, आप यहाँ 2 पॉइंट्स में फिनिश करेंगे. ठीक है, नाउ फन टाइम है आपका. नेक्स्ट वन इज फन टाइम. ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको शो करती हूँ अभी. नाउ आपका फन टाइम में देखिए कुछ 3 वर्ड्स हैं ये आपके, एंड यू हैव टू कलर दिस गर्ल, और उसके हाथ में फ्लावर है, आप इनको कलर करेंगे. ठीक है, एंड नाउ ये आपके वर्ड्स हैं कुछ आगे पीछे करके, दे आर नॉट मीनिंगफुल सॉरी, और आपको इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने सामने इनके आंसर्स लिखे हैं, और यहाँ तक का वर्क आप अपनी नोटबुक्स में और बुक्स में सभी कंप्लीट करेंगे. एंड आई विल बी कमिंग इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट लेसन. फाइन.